प्रयागराज महाकुंभ क्या हुआ? जब एक साधु को प्रयागराज महाकुंभ में गंगा स्नान करने से रोका गया, उसके बाद प्रयागराज के उस गंगा घाट पर फिर जो हुआ उसे देखकर आप हैरान हो जाएंगे। आप सभी जानते हैं कि प्रयागराज में महाकुंभ का आयोजन हुआ है। ये महाकुंभ 12 वर्षों बाद लगता है। हम लोग भाग्यशाली हैं कि हमें महाकुंभ देखने का अवसर प्राप्त हुआ है। अब की बार ये महाकुंभ 13 जनवरी से 26 फरवरी तक लगा रहेगा। इसे देखने के लिए विदेशों से भी लोग आते हैं। माना जाता है कि गंगा में स्नान करने से शरीर पवित्र हो जाता है। लेकिन हाल ही में ये जो घटना सामने आ रही है, ये लोगों के दिलों को दहला देगी। जब एक साधु महाराज को गंगा नदी में स्नान करने से रोका गया। कोई भी महाकुंभ साधुओं के बिना अधूरा है, क्योंकि यह साधु और संतों के आगमन से ही संपूर्ण माना जाता है। देश भर से साधु इस महाकुंभ के शुरू होने से कई दिनों पहले ही प्रयागराज पहुंच जाते हैं। इस घटना की शुरुआत होती है मध्य प्रदेश में रहने वाले राधानंद जी महाराज से। राधानंद महाराज जी रोजाना सुबह 4 बजे उठकर ठंडे पानी से स्नान किया करते थे और भिक्षा प्राप्त करने के लिए निकल जाते थे। उन्होंने अपने सांसारिक मोह माया को त्याग दिया था और एक तपस्वी की तरह रहते थे। वे महेश्वर के घाट पर ही निवास करते थे। जब उन्हें प्रयागराज में महाकुंभ लगने की खबर मिली, तो वे वहां जाने के लिए उत्सुक थे। वे महाकुंभ में 1 महीने पहले ही पहुंचना चाहते थे और वहां 2 से 3 महीना बिताना चाहते थे, क्योंकि उनका मानना था कि महाकुंभ वह पवित्र समय होता है जहां पर देवी देवता उस स्थान पर स्वयं मौजूद होते हैं, जहां पर भगवान का ध्यान कर तप करना, साधना करना बहुत ही ज्यादा फलदायी होता है। अगले दिन राधानंद महाराज जी प्रयागराज पहुंचे। सुबह के 4 बजे स्नान करने का उनका दैनिक नियम था। उन्होंने सोचा, क्यों न आज गंगा नदी में पवित्र स्नान किया जाए, और वे प्रयागराज के गंगा घाट पर पहुंच गए। उस स्थान पर गंगा नदी की सफाई का कार्य चल रहा था। राधानंद महाराज जी को यह देखकर बहुत खुशी हुई। जब उन्होंने अपने कपड़े उतारे और गंगा में स्नान करने के लिए आगे बढ़े, तो वहां उपस्थित नगर निगम के कुछ कर्मचारियों ने उन्हें रोक लिया। उनका कहना था कि आप अभी स्नान नहीं कर सकते, क्योंकि अभी यहां पर साफ सफाई का काम चल रहा है। प्रयागराज में रात के समय गंगा नदी की साफ सफाई का काम चलता है, जिससे सुबह और शाम यात्रियों को किसी कारण कोई तकलीफ न हो। राधानंद महाराज जी बहुत धैर्यवान और शांत थे। उन्होंने अधिकारियों को समझाया कि यह बहुत अच्छी बात है, परंतु प्रतिदिन मेरा 4 बजे नहाने का नियम है, और आज मैं यदि प्रयागराज पहुंचा हूं तो मैं गंगा नदी में ही स्नान करूंगा। और हाँ, मेरे अकेले के नहाने से न तो आपकी व्यवस्था बिगड़ेगी और न ही मुझे समस्या होगी। लेकिन वह अधिकारी अचानक से गुस्सा हो गया और साधु महाराज से कहने लगा, आपको अभी क्यों नहाना है? अभी पूरा दिन पड़ा हुआ है। क्या आपको कोई स्नान करते हुए दिखाई दे रहा है? क्या तुम्हारे अंदर इतनी शक्ति है कि तुम सुबह इतने ठंडे पानी से स्नान कर लोगे? व्यर्थ की बातें बनाना छोड़ दो और यहां से चले जाओ। अभी तक तो राधानंद महाराज जी बहुत विनम्र थे, बहुत धैर्यवान थे, लेकिन उस अधिकारी की बात सुनकर अचानक उनको बहुत बुरा लगा। उनका मानना था कि गंगा नदी पर किसी का अधिकार नहीं है। ये तो भगवान शंकर की जटाओं से निकलती है, जिसके अंदर सभी को अपने पाप धोने का अधिकार है। लेकिन उसके लिए कोई निश्चित समय नहीं हो सकता। लेकिन उस समय राधानंद जी महाराज ने उस अधिकारी को कुछ नहीं कहा और सामने घाट पर ध्यान अवस्था में बैठ गए। सबको लग रहा था कि साधु महाराज जी अब मान गए हैं और पीछे हट गया है। और अब जब पुनः साफ सफाई के लिए मशीनों को चालू किया गया, तो अचानक से बहुत बड़ी घटना घट गई। वे मशीनें चालू होने का नाम ही नहीं ले रही थीं। ऐसा लग रहा था कि मानो वो जाम हो गई हो और उनके अंदर बहुत सारा कचरा फंस गया हो। अधिकारियों ने मशीन को देखा परखा और कचरा साफ कर दिया। सबको लग रहा था कि अब वे मशीनें चालू हो जाएंगी। लेकिन जब मशीनें चालू की गई, तो कोई भी मशीन चालू होने को तैयार ही नहीं थी। सभी अधिकारी हैरान थे, किसी के भी समझ में नहीं आ रहा था। कई मैकेनिकल इंजीनियर की टीम को मशीन सही करने के लिए बुलाया गया। उन सभी मैकेनिकों ने मशीन को जांचा परखा और यही पाया कि मशीन तो एकदम सही है, लेकिन इसके चालू ना होने का कारण किसी को समझ नहीं आ रहा था।
राधानंद जी महाराज अभी भी उसी घाट पर ध्यान अवस्था में बैठे हुए थे। गंगा नदी का साफ सफाई का कार्य उस दिन रुका हुआ था। सभी लोग बहुत हैरान थे। उस समय जो मैकेनिकल इंजीनियर आया था, उसने जब राधानंद जी महाराज को देखा, तब उसकी आंखें खुली की खुली रह गईं। वह राधानंद जी महाराज के चरणों में गिर गया और बाबा उसे आशीर्वाद देने लगे। फिर वह सभी अधिकारियों को बताने लगा कि यह महेश्वर के सिद्ध महाराज है। उसने बताया कि बचपन के समय में जब मुझे एक सांप ने डस लिया था, तो इसी बाबा ने अपने चमत्कार से मेरी जान बचाई थी। तब उस अधिकारी को अपने गलती का एहसास हुआ। वह समझ चुका था कि यदि यह अपने दैनिक नियम के अनुसार 4 बजे स्नान करने के लिए उठे थे, तो मुझे इन्हें रोकने का कोई अधिकार नहीं था। मैंने जो इनके साथ दुर्व्यवहार किया, भला बुरा कहा और स्नान करने से रोका, उसी का परिणाम मशीनें चालू न होने के रूप में भुगत रहे हैं। अब यही हमारी समस्या का समाधान कर सकते हैं। हमें इनसे माफी मांगनी होगी। सभी अधिकारी राधानंद जी महाराज के पास गए, उनके सामने हाथ जोड़कर बैठ गए और उनसे कहा, हमें इस बात का अंदाजा नहीं था कि आप एक दिव्य संत हैं। हमसे बहुत बड़ी भूल हो गई है। हमें आपको स्नान करने से नहीं रोकना चाहिए था। राधानंद जी महाराज अब भी बहुत विनम्र थे और उन्होंने अधिकारियों से कहा, यह जरूरी नहीं है कि यदि कोई संत चमत्कारी हो तभी उसे गंगा नदी में स्नान करने की अनुमति दी जाए। गंगा नदी के ऊपर सबसे पहले साधु संतों का अधिकार है। सभी अधिकारियों ने उनसे हाथ जोड़कर कहा, अब आप गंगा नदी में स्नान कर सकते हैं। हम आपसे माफी चाहते हैं। राधानंद जी महाराज समझ चुके थे कि अब सभी अधिकारियों को अपनी गलती का एहसास हो गया है। उनका अभिमान दूर हो गया है। उन्होंने सभी अधिकारियों से कहा, तुम चिंता क्यों करते हो? अभी समय कहाँ बीता है? जरा अपनी घड़ी में समय तो देखो, आखिर क्या बजे है? जब सभी अधिकारियों ने अपनी घड़ी में समय को देखा, तो उनके रोंगटे खड़े हो गए, क्योंकि उस समय सुबह के 4 बज रहे थे। किसी भी अधिकारी को समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर इतना बड़ा चमत्कार कैसे हुआ। आखिर राधानंद जी महाराज ने अपने चमत्कार से समय को कैसे पलट दिया। इतना बड़ा चमत्कार देखकर सभी अधिकारी उनके चरणों में गिर गए और बाबा की जयकार लगाने लगे। इस चमत्कारी घटना के बाद सब लोग उन्हें मान गए और उनके दास बन गए, जिसके बाद वे अपने नित्य कर्म के अनुसार सुबह 4 बजे गंगा नदी में स्नान करने पहुंचे और उधर मशीनों ने साफ सफाई का कार्य आरंभ कर दिया। सारी मशीन एक साथ चालू हो गई थी, जिससे यह प्रमाणित हो गया कि यह मशीन केवल राधानंद जी महाराज के इशारे का इंतजार कर रही थी। यह बहुत बड़ा चमत्कार था जो हाल ही में प्रयागराज के महाकुंभ में हुआ है। ये भूमि साधु संतों की भूमि है। हमें कभी भी किसी साधु का अपमान नहीं करना चाहिए और ना ही उन्हें छोटा समझना चाहिए। यदि वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखिए।